ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया है। अब कंपनियों को, अमेरिका की कंपनियों को H-1B वीजा पर काम करने वाले प्रति कर्मचारी के लिए वेतन के अतिरिक्त प्रतिवर्ष $1,00,000 शुल्क देना होगा, जिसका सबसे अधिक असर अमेरिका आने वाले भारतीय कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसके चलते कंपनियां H-1B वीजा पर आने वाले लोगों को कम हायर करेंगी और H-1B पर सबसे अधिक लोग जो आते हैं वो भारतीय हैं अमेरिका में, इसलिए सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। अमेरिका ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर भारत के खिलाफ सियासी दबाव को और बढ़ा दिया है। यह कोई सहयोग नहीं है, बल्कि एक संगठित रणनीति है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का व्हाइट हाउस में जाना, 50% टैरिफ का लगा देना, सऊदी और पाकिस्तानी सैन्य साझेदारी, ये तमाम दबाव बढ़ाने की कोशिश है। ट्रंप रोज ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। अभी उन्होंने बाइडेन द्वारा दिए गए ईरान के चाहबार पोर्ट में भारत को जो सैंक्शन दिया था, उस सैंक्शन से मिली छूट को बंद कर दिया है, निरस्त कर दिया। H-1B वीजा पर लिए गए फैसले से भी सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर हो रहा है, होगा भी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त कह दिया और मोदी सरकार और गोदी मीडिया उसी में मस्त है, जबकि भारत के वास्तविक हित लगातार प्रभावित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी फट ट्वीट का जवाब दे दिया और दोस्त के जवाब में दोस्त का एक पैगाम आ गया, लेकिन असर भारतीयों पर पड़ रहा है। उस पर प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं, टैरिफ पर प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत डिपोर्ट किया गया, प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं। H-1B वीजा पर जिस तरह से शुल्क बढ़ाया गया है, प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसपे प्रधानमंत्री बताते थे कि देखिए H-1B वीजा को लेकर बरसों से जो लोगों की मांग थी वो अब हल हो गई है। पुराना वीडियो है, लोग तालियां बजाते हैं अमेरिका में और खड़े हो जाते हैं, अब बजाइए ताली। कुछ लोग वीडियो में सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि भैया स्वर्णिम युग आ गया है भारत में, तो चले आइए भारत, स्वर्णिम युग आ गया है तो वहां कहां इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में तो वीजा भी बढ़ा दिया है, शुल्क भी बढ़ा दिया है। अब ऐसे में लगातार मीडिया जो दोस्ती के गुणगान गा रहा था, क्या बोलेगा? जो लोग कल तक अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को देखकर रोते थे, भावुक हो जाते थे, भारत में हुए काम के लिए मोदी मोदी के नारे अमेरिका में लगाते थे, उन्हें अब अपने देश में आकर इन विकास कार्यों को महसूस करना होगा। यहां पर काम करने का मौका भी मिलेगा। आइए यहां आकर हमारे साथ भारतीय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहिए और असली विकास को महसूस कीजिए। वहां कहां शुल्क देते रहेंगे आप? ये भारतीय आईटी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है। राहुल गांधी ने 5 जुलाई 2017 को एक पोस्ट में ऐसी स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी और कहा था कि हम एक कमजोर प्रधानमंत्री के परिणाम भुगत रहे हैं। लेकिन उस वक्त लोगों ने ट्रोल किया था। अमेरिका में जो भारतीय, कथित तौर पर भारतीय रहते हैं, उनकी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, राहुल गांधी को लेकर अभद्र ट्वीट कर रहे थे, लेकिन आज वही ट्वीट करके रो रहे हैं। राहुल गांधी ने 2017 में बता दिया था और इसी वजह से राहुल गांधी ने अपने उसी 2017 के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आज फिर लिखा कि हां, मैं कह रहा हूं कि भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि जब पागलपन में आप अपना ही हित भूल जाते हैं तो यही होता है। जब राहुल गांधी ने मोदी को H-1B वीजा का मुद्दा न उठाने पर कमजोर कहा था तो ये देशभक्त NRI गाली दे रहे थे, अब सिर पीट रहे हैं। खैर, अब पछताए का हो जब ट्रंपवा देहिस चोट। अब ऐसे हालात में जब हमारी विदेश नीति सिर्फ ताली, थाली, ढोल, नगाड़े और नाचने गाने तक ही सीमित रह गई हो, एयरपोर्ट पर स्वागत तक ही सीमित रह गई हो, तो फिर क्या कहेंगे आप? हमारी विदेश नीति का आकलन तो इस बात से कर रही है सरकार कि वहां देखिए कि ढोल बजाने पर कितने लोग आ गए, वहां मोदी मोदी के नारे लगाने कितने लोग आ गए, ऑडिटोरियम भर गया या नहीं भर गया, इस बात पर विदेश नीति हमारी डिपेंड हो रही है। अब बजाइए ढोल, अब भरिए ऑडिटोरियम, अब लगाइए नारे, क्योंकि यह है असली सरकार की विदेश नीति का असर। बहरहाल जो सीधा असर है वो आम जनता को हो रहा है, जनता पर पड़ रहा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर सरकार की खामोशी है। प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं, विदेश मंत्रालय का कोई ट्वीट नहीं। आखिर ट्वीट आएगा तब जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार कहीं किसी भाषण में माय डियर फ्रेंड मोदी कह देंगे तो फट जवाब आना शुरू हो जाएगा। बहरहाल जनता की फिक्र कीजिए जनाब। बाहर तमाम देशों में जो स्थिति बन रही है, विदेश नीति को एक बार फिर से रिकंसाइज करने की जरूरत है, जो खामियां उनको दूर करने की जरूरत है और तमाम चीजों को अब भारत के लिहाज से उसका आकलन करते हुए
अमेरिका जैसे देश को भी जवाब देने की जरूरत है।